नमस्कार। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 की शुरुआत में बुध और शुक्र पांचवें भाव में विराजमान हैं और ऐसे में प्रेम और आर्थिक जीवन के लिहाज यह वर्ष आपके लिए अनुकूल साबित होगा, यानी प्रेम और आर्थिक स्थिति के लिहाज से अनुकूल रहेगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा इस बार, जहां आपको लाभ भी मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपकी आध्यात्मिक की तरफ रुचि बढ़ सकती है। इस वर्ष व्यापार में भी आमदनी अच्छी और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यह वर्ष यात्राओं से भरा रह सकता है, लेकिन वहीं सूर्य और मंगल के छठे भाव में होने और शनि महाराज के आठवें भाव में होने से स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है और आपके खर्चे भी अधिक हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में होकर करियर और परिवार के बीच संतुलन स्थापित करने में मददगार बनेंगे और 01 मई के बाद आपके 11वें भाव में जाकर आपकी आमदनी में स्पष्ट वृद्धि करेंगे। यह वर्ष यात्राओं से भरा रह सकता है। इस वर्ष आपको विदेश जाने में सफलता मिल सकती है। शिक्षा, करियर, लव रिलेशनशिप और सेहत आदि के दृष्टिकोण से वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है, किस दिन और किस महीना आपका शुभ रहने वाला है और किस राशि वाले आपके मित्र हो सकते हैं और किस राशि वाले शत्रु का भाव रखते हैं, इसके साथ अनगिनत प्रश्नों को जवाब तो आइए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि 2024 का कर्क राशि वालों का राशिफल कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों के अगर आय, व्यापार, नौकरी आदि की बात की जाए तो इस वर्ष आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा अपने काम में। आप अपने काम से पहचाने जाएंगे। शनि महाराज 8वें भाव से आपके 10वें भाव दृष्टि डालेंगे और देवगुरु बृहस्पति भी 10वें भाव में रहेंगे तथा सूर्य और मंगल छठे भाव में रहकर आपको अपनी नौकरी में परिपक्व बनाएंगे। आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे। लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। आप पूरी मेहनत और कार्यकुशलता से अपने काम को अंजाम देंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। 1 मई को बृहस्पति के 11वें भाव में जाने से आप और आपके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच रिश्ते और बेहतर बनेंगे। इसका आपको समय समय पर लाभ होगा और आपकी मुश्किल परिस्थितियों में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको सहयोग करेंगे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर होने से आपको अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों का सहयोग भी समय समय पर मिलता रहेगा। आप अपनी नौकरी में वर्ष के उत्तरार्ध में और भी अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। इसकी बदौलत आपको पदोन्नति की प्राप्ति हो सकती है और आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि होगी, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपका आत्मबल बढ़ेगा। आप अपनी नौकरी को दिल लगाकर करेंगे। बीच बीच में कुछ षड्यंत्रकारी लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, जिससे कुछ समय के लिए आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, लेकिन आप उन चुनौतियों से बाहर निकलकर अपने करियर में अपने काम के दम पर टिके रहेंगे और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। 23 अप्रैल से 1 जून के बीच नौकरी में बदलाव हो सकता है। वैसे इस वर्ष आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर बहुत ध्यान देना होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन उस धन को सोच समझ के खर्च करे, बेफिजूल के खर्च न करे जिससे आपको हानि हो जाए। कोई भी निवेश आपके लिए इस समय अच्छा नहीं है। अपनी आर्थिक स्थिति में आपको संतुलन बनाना होगा। व्यापार करने वाले जातकों को इस वर्ष सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष पर्यंत आपके 8वें भाव में बने रहेंगे, जिससे व्यापार में उठापटक होती रहेगी और व्यापार को लेकर पूंजी निवेश करने से पहले भी आपको बहुत सोचना होगा, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि जब आपको धन हानि हो सकती है और व्यापार में बनते हुए काम अटक सकते हैं। 1 मई के बाद बृहस्पति 11वें भाव में जाकर सप्तम भाव को देखेंगे और तीसरे और 5वें भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। इससे आप व्यापार में सीमित मात्रा में जोखिम लेंगे और व्यापार को उन्नत बनाने की कोशिश करेंगे। आपको इस वर्ष किसी महत्वपूर्ण और समाज में जाने माने वयोवृद्ध व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है, जो आपके व्यापार में साथ देकर आपको उन्नति की राह पर लाने में मददगार बन सकते हैं। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल का गोचर आपके 7वें भाव में रहने से आप कोई बड़ी डील भी कर सकते हैं, जिससे आपके व्यापार को और उन्नति मिलेगी और आपका नाम होगा। लेकिन 15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल का गोचर भी 8वें भाव में शनि के साथ होगा। यह स्थितियां आपके व्यापार के लिए परेशानीजनक हो सकती हैं और आपके व्यावसायिक साझेदार को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 1 जून से 26 अगस्त तक का समय आपके व्यापार में बाहरी लोगों के सहयोग से अच्छा रहने वाला है। हालांकि उसके बाद समस्याएं बढ़ सकती हैं।
आपको धीरे धीरे चुनौतियों से पार पाना होगा। नवंबर से दिसंबर के महीने व्यापार को अच्छी उन्नति दिलाएंगे और कुछ बाहरी स्रोतों से भी आपका व्यापार मजबूत होगा। आपको भूलकर भी 18 जनवरी से 12 फरवरी और 12 फरवरी से 7 मार्च के बीच वाहन खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि उस दौरान वाहन लेने से दुर्घटना की संभावना बन सकती है। कर्क राशि वालों के अगर पारिवारिक जीवन व लव लाइफ की बात की जाए तो इस साल देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन शनि महाराज आपके दूसरे भाव को देखेंगे तथा मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके 12वें भाव और आपके पहले भाव पर होने से परिवार में प्रेम रहेगा, जिससे पारिवारिक जीवन बहुत ही उत्तम परिणाम देगा। इस वर्ष आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और आवश्यकता होने पर उपचार जरूर करें। कटु शब्द न बोले, जिससे कि आपको लाभ होगा। 1 मई से जब बृहस्पति आपके 11वें भाव में बैठकर आपके 5वें भाव और 7वें भाव को देखेंगे तो आपके संतान के लिए वह समय अधिक उपयुक्त रहेगा और वे अपने जिस भी क्षेत्र में हों उसी में उन्हें सफलता मिलेगी। आपकी विवाह योग्य संतान का विवाह भी इस वर्ष के उत्तरार्ध में होने के प्रबल योग बनेंगे। यह साल आपको संतान की ओर से प्रसन्नता देगा। अप्रैल, मई और जून के महीने कुछ कमजोर रहेंगे। इस दौरान उनकी सेहत और संगति का ध्यान रखें। वैसे जनवरी और फरवरी के महीने ज्यादा परेशानी युक्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे जीवन साथी के व्यवहार में भी उग्रता बढ़ सकती है, जो आपके बीच झगड़ा करा सकती है। थोड़ा सा धैर्य रखते हुए आप परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। आपके लिए अगस्त के बाद से अनुकूल समय शुरू हो सकता है, तब तक आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसके साथ ही वर्ष की शुरुआत में प्रेम की शुरुआत भी आपकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही बुध और शुक्र जैसे 2 शुभ और प्रेम प्रदान करने वाले ग्रह आपके 5वें भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा बनी रहेगी। आप और आपके परिजनों के बीच रोमांस के भरपूर योग बनेंगे। आप अपने रिश्ते का पूरा लुत्फ उठाएंगे। वर्ष की शुरुआत आपको बहुत खुशी देगी, लेकिन फरवरी से लेकर अगस्त के बीच का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए तनावपूर्ण रहने वाला है। आपके प्यार को किसी की बुरी नजर भी लग सकती है, इसीलिए अपने प्यार का बखान करने से बचें। इसके साथ ही एक बात और विशेष ध्यान रखें कि अपने किसी दोस्त को भी इतना हक ना दें कि वह आपके प्रेम संबंध के बारे में हस्तक्षेप करें, क्योंकि इससे आपका रिश्ता टूट सकता है। इस वर्ष जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह के योग बन रहे हैं। जहां तक सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। स्थिति अनुकूल नहीं है। इस वर्ष आपको अपना पूरा ध्यान रखना होगा। 6ठे भाव में सूर्य और मंगल स्थित होंगे, जिसकी वजह से शरीर का ताप बढ़ सकता है और इससे आपको बुखार और सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक गर्म मिर्च मसालों के भोजन से भी आपको बचना चाहिए। शनि महाराज वर्ष भर आपके 8वें भाव में रहेंगे, इसलिए इस वर्ष कोई बड़ी बीमारी न जन्म ले, इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा और छोटी छोटी समस्याओं को भी पूरी गंभीरता से लेना होगा। 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस दौरान मंगल भी शनि के साथ अष्टम भाव में होंगे। इस दौरान वाहन भी सावधानी से चलाएं और संभव हो तो किसी और से वाहन चलवाएं और खुद बैठकर जाएं। यदि आप किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस दौरान आपकी शल्य चिकित्सा भी हो सकती है। इसके बाद 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल का गोचर आपके 9वें भाव में होगा, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है और इस प्रकार मंगल राहु अंगारक योग बनने से आपके पिताजी को भी स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं और आपको भी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय के बाद धीरे धीरे आपकी सेहत में सुधार आने के योग्य बनेंगे और 12 जुलाई के बाद से आपका स्वास्थ्य अनुकूलता की ओर बढ़ेगा। नवंबर और दिसंबर के महीने स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, लेकिन बीच बीच में छोटी छोटी समस्याएं सामने आ सकती हैं। यानी वर्ष के मध्यम में आपके स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है, जिससे आपको लाभ होगा। नवंबर और दिसंबर के महीने स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। आपको चाहिए कि आप छोटी छोटी समस्याओं को भी नजरअंदाज ना करें और स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए व्यायाम और योग अवश्य करें। इससे आप बहुत सारी समस्याओं को समय रहते ही दूर कर सकते हैं और तंदुरुस्त बने रह सकते हैं। करियर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्ष 2024 के दौरान वर्ष 2024 की शुरुआत अच्छी रहेगी।
जो उच्च उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको इस वर्ष विदेश जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और इस वर्ष आपका करियर बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र के प्रभाव से तथा चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आप अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। आपकी स्मरण शक्ति और आपकी मेधा बढ़ेगी तथा आप अपने विषयों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी, जिससे पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए आसान होगा। इससे आपकी राह आसान होगी। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के छठे भाव में रहने से प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के योग बन सकते हैं। इसके बाद मई, अगस्त और नवंबर, दिसंबर के बीच भी आपके लिए उत्तम समय होगा, क्योंकि तब आप किसी अच्छी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। राहु की उपस्थिति 9वें भाव में होने से आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित रहेंगे, लेकिन बीच बीच में आपका ध्यान भंग होता रहेगा, जिससे शिक्षा में उतार चढ़ाव रहेगा। 8वें भाव में शनि होने के कारण भी आपको अपनी शिक्षा में कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ेगा और विशेष रूप से वर्ष का प्रथम और द्वितीय तिमाही कमजोर रह सकता है। वर्ष का उत्तरार्ध आपको उच्च शिक्षा में सफलता देगा। तो इस तरह से कर्क राशि वालों का भाग्य 2024 में अच्छा रहने वाला है। जहां तक सर्वोत्तम समय की बात करें तो वर्ष 2024 की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक, जब देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव से गोचर करेंगे, उसे समय रहेगा। इसलिए इस समय का प्लानिंग कर सर्वोत्तम लाभ उठाने को कोशिश करें। बेहतर होगा अपने कामों की सूची बनाकर चलना, आपके लिए और भी बेहतर रहेगा और इससे आपका भाग्य भी निखरेगा। इसके साथ ही कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है, जिसमें 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सूर्य आपके लिए शुभ गोचर में रहेंगे। वहीं दूसरी 15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य शुभ गोचर में रहेंगे। यह समय आपके लिए काफी कारगर होगा। वैसे कर्क राशि वालों के शत्रुओं में कुंभ राशि के जातकों का नाम शीर्ष पर होता है, इसलिए कुंभ राशि वालों से सावधान रहे। जहां तक कर्क राशि वालों के लिए साल 2024 में शुभ अंक की बात करें तो वह 2 और 6 रहेगा। इसके साथ ही शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास पंचमुखी दीपक जलाएं और रोजाना स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें शक्कर और फूल डालकर सूर्य देव तो अर्घ्य दें। इससे आपका कल्याण होगा। धन्यवाद।